पेटा चुनाव है फिर भी फोकस्ड हो और लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हो, ये सीट कांग्रेस के लिए जीतना क्यों जरूरी है? यही चुनाव हमारे लिए महत्व रखता है और चुनाव को सिर्फ सत्ता हासिल करने का कोई जरिया नहीं समझते कि कोई सीट जीते और सत्ता के करीब पहुंचे, वो हमारा उद्देश्य। ये यहाँ का प्रत्याशी कौन रहेगा ये तय करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जो दोनों तीनों थे वो करीब करीब बराबर थे। વાવ બેઠક એ વર્ચસ્વનો જંગ બની ગઈ છે. કોંગ્રેસ માટે આ બેઠક એ કોઈ પણ રીતે જીતવી જરૂરી છે. જો કે બેઠક જીતાડવા ખુદ ગુજરાતના પ્રભારી મુકુલ વાસનિકજી મહેનત કરી અને સતત ધ્યાન આપી રહ્યા છે. मुकुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज रूम में. धन्यवाद. बहुत खास तौर पे आप यहाँ पे पेटा चुनाव है फिर भी फोकस्ड हो और लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हो, ये सीट कांग्रेस के लिए जीतना क्यों जरूरी है? देखिए, हर चुनाव अपने आप में महत्वपूर्ण होता है. सिर्फ यही चुनाव हमारे लिए महत्व रखता है और दूसरे चुनाव महत्व नहीं रखते, इस तरह से नहीं है. हम चुनाव को सिर्फ सत्ता हासिल करने का कोई जरिया नहीं समझते कि कोई सीट जीते और सत्ता के करीब पहुंचे, वो हमारा उद्देश्य नहीं. ये हमारा एक तरीका कि चुनाव में हम हिस्सा लेकर लोगों के करीब रहकर हम काम करने का प्रयास करें. उनकी मुश्किलें क्या है वो बेहतर ढंग से समझें, उनकी उम्मीदें हमारे से क्या है उसको हम समझें, और फिर हमारे संगठन के तौर तरीकों के जरिए, हमारे पास जितनी शक्ति है उसके जरिए फिर लोगों के प्रश्नों को किस तरह से हल करने का काम किया जा सकता है, उस दृष्टि से हर चुनाव एक महत्व रखता है. ये वाव का विधानसभा इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि बस कुछ ही समय पहले यहाँ का विधायक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विधायक था. लोगों ने उनको संसद में एक सांसद बनाकर भेजा. उसी की वजह से ये जगह रिक्त हुई. यहाँ पर सरकार बनाने की दृष्टि से ये सीट पर कौन कामयाब होता है उसका मायना नहीं है, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस की जीत से ये संदेशा तो जरूर जाएगा कि एक नई शुरुआत अब गुजरात में होने जा रही है, यहाँ पर अब बदलाव आने वाला है. ये संदेशा यहाँ से जाएगा कि वाव ही नहीं बल्कि गुजरात अब गांधी और पटेल के रास्ते पर फिर चलने के लिए तैयार है. मुकुल जी, आपने जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें मेहसाना से भी ठाकुर को टिकट दिया था, बनासकांठा से भी कांग्रेस का उम्मीदवार ठाकुर था और पाटन से भी कांग्रेस का उम्मीदवार ठाकुर था. गेनीबेन भी ठाकुर समाज से आते हैं और वो वाव के विधायक 2 बार रह चुके हैं. तीसरी बार कांग्रेस ने क्यों ठाकुर को टिकट नहीं दिया? आप जब प्रभारी के तौर पर यहाँ पे होते, इस बार ठाकुर क्यों नहीं? नहीं, देखो, ये हम किस एक समाज को टिकट दे ये उद्देश्य लेकर हम चयन की प्रक्रिया आरंभ नहीं करते. हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के साथी, हमारे तालुका कांग्रेस कमेटी के साथियों से बात करेंगे. हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर इस पर चर्चा करेंगे. एआईसीसी की हमारी सेक्रेटरी जो अब उत्तर गुजरात का प्रभार देख रही है, सुभाषिनी यादव, वो यहाँ पर आके तमाम साथियों से मिली और फिर सभी से राय मशवरा करके ये यहाँ का प्रत्याशी कौन रहेगा ये तय करना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि जो दोनों तीनों थे वो करीब करीब बराबर थे. तो आपके लिए मुश्किल होगा? हाँ, बड़ी मुश्किल थी, लेकिन फिर अब समय आता गया कि जब हमें अब फैसला करना ही है तो वो फैसला करना पड़ा. तो लेकिन कोई जात देखकर ये फैसले नहीं. नॉन ठाकुर है तो मेहनत ज्यादा होगी, क्योंकि कांग्रेस ठाकुर, और जब भी कांग्रेस का उम्मीदवार ठाकुर होता है तभी कांग्रेस को जीत मिली है. परिणाम आपने भी देखे और सबके सामने है. देखिए, मैं स्वयं तो ये मानता हूँ कि चुनाव जिस तरह से हम क्रिकेट की मैच में अक्सर देखते हैं कि आखिरी की गेंद होने तक के मैच अक्सर खुली रहती है. आखिरी का वोट आखिरी के पल तक के अगर हम सजग रहे, हम अगर अपना काम ठीक ढंग से करते रहे तो जीत हमारी निश्चित रहेगी. तो वही चीज आज यहाँ पर हम सब बात करने आए थे कि आखिरी तक ध्यान रखो,
जो जिम्मेदारी अपनी है उसको पूरी करो, लोगों के साथ अपना संपर्क बना के रखो, लोगों के दिलों में अपने लिए फिर जगह बनाओ। अगर लोगों के दिलों में जगह है तो वोट तो हमारे को ही मिलेगा, जाएगा कहां? तो लोगों के पास उनके दिलों में जगह हमारे लिए बने, हम उनका सम्मान करें, वो हम पर विश्वास करें। ये एक हमारा एक संगठन के जरिए काम करने का प्रयास है। भाजपा की हर हमेश एक तैयारी रहती है कि जब उसको लगे कि बराबरी के वोट जा रहे हैं तभी वो किसी अपक्ष को खड़ा कर देते हैं। पिछले विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी ने 50 से ज्यादा सीट खराब की, इस बार भी यहाँ पे अपक्ष उम्मीदवार है। तो वो भाजपा की एक स्ट्रेटजी रहती है कि वोटों को कैसे डिवाइड करे और फिर कैसे जीत जाए, क्योंकि नंबर से ही जीता जाता है। तो उसके लिए कांग्रेस की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है? देखिए, बीजेपी का राजनीति में मर्यादित लक्ष्य है और वो लक्ष्य सिर्फ सत्ता हासिल करना है। सामाजिक ध्रुवीकरण के जरिए है, अपने विरोधियों के वोटों को बांटने के जरिए हो, समाज में तनाव पैदा करने का हो, चुनाव में पैसे का दुरुपयोग करने का हो, चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग करने का हो। ये तमाम रास्ते ये भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, करते रही है। हमारा वो तरीका नहीं है। हम लोगों के दिलों में अपने लिए, अपने नजरिए के लिए, हमारी सोच के लिए, हमारे सिद्धांतों के लिए विश्वास पैदा करने का हम एक तरीका ढूंढते हैं, लोगों के बीच जाकर काम करने का प्रयास करते हैं और वहीं हम प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू मुकुलजी। थैंक यू सो मच। મુકુલ વાસનિકજી આપણી સાથે હતા અને જીતની આશાવાદ એમને છે કે ભાજપની હાર થશે ને કોંગ્રેસને જીત મળશે, જો કે પરિણામ બતાવશે કે વાવની જનતા કોની સાથે છે। થેન્ક યુ, જોતા રહેજો ન્યૂઝરૂમ। નમસ્કાર।